नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में टाटा के एक बहुत ही ज़बरदस्त फंड के बारे में हम जानेंगे और साथ ही मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने 50,000 रुपये को वन टाइम यानी कि लमसम इन्वेस्ट करके 1,64,00,000 तक का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिनको कॉर्पस का मतलब नहीं पता है, तो कॉर्पस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के बाद जो मैच्योरिटी पे फाइनल अमाउंट मिलता है या बनता है, उसी को फंड्स की टर्म में कॉर्पस कहते हैं। यदि आप भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आपकी भी इनकम लिमिटेड है और आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी और अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी यानी बुढ़ापे की ज़िंदगी सुख और शांति पूर्वक जीना चाहते हैं, तो इस फंड में आप वन टाइम यानी लमसम 50,000 इन्वेस्ट करके एक समय के बाद 1,64,00,000 तक का कॉर्पस बना सकते हैं। तो आइए टाटा के इस फंड के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टाटा के इस फंड का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का पिछले एक साल की रिटर्न की बात करें तो 72.19% का। मान लीजिए किसी ने इस फंड में एक साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में 17 लाख से ज़्यादा का कैपिटल या कॉर्पस बन गया होता। इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 36.95% का रिटर्न दिया है। यदि किसी ने सिर्फ 10 लाख 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वो 25 लाख से ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका होता। अब लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने 28.37% का रिटर्न दिया है। मान लीजिए यदि किसी ने सिर्फ 10 लाख 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में 34,85,922 रुपये हो गया होता। अब इस फंड ने सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है वो है 18.59%। दोस्तों, जिनको इंसेप्शन का मतलब नहीं पता है, सिंस इंसेप्शन का मतलब नहीं पता है, तो मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 18.59% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, टाटा का यही फंड 31 दिसंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। मतलब दिसंबर 2004 में इस फंड को पूरे 20 साल हो जाएंगे। यदि किसी ने 2004 में 10 लाख लगा के छोड़ दिया होता तो आज की डेट में 3 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस तैयार हो चुका होता। इस फंड की साइज़ की बात करें तो 2,480 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 1.19% है। करेंट एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू प्राइस, यानी कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 212.55 एज ऑन 25 जुलाई 2024। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आप SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो पहले 12% था, जो कि इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। अब दोस्तों, इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात कर लें तो L&T, जिसे हम लार्सन एंड ट्यूब्रो के नाम से भी जानते हैं, इसका 5% है। NTPC लिमिटेड का 3.55% है। अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स लिमिटेड का 2.74%, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2.65% का, सीमेंस लिमिटेड 2.45% का, अल्ट्राटेक का 2.23% है। अब इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन, सेक्टर वाइज बात करें तो कैपिटल गुड्स में 33.68%, पावर में 12.40%, कंस्ट्रक्शन में 11.61%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 9.98% एंड रियल्टी में 8.64% का है। वैसे तो इस फंड ने दोस्तों जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, बट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा वो 18% ही रहेगा। मान लीजिए किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया है 15 साल तक के लिए, तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा वो बनेगा 5,48,687 रुपये और 50,000 अपना जो आप मूलधन है वो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा फाइनल वैल्यू 5,98,687 रुपये। अब मान लीजिए किसी ने 20 साल तक इस फंड में 50,000 इन्वेस्ट किया है तो कितना बनेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा वो 13,19,652 रुपया और यदि 50,000 अपना मूलधन जो है ऐड कर देंगे इसमें तो फाइनल वैल्यू बन जाएगा 13,69,652 रुपया। अब मान लीजिए किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट करके 25 साल तक छोड़ दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा वो 30,83,431 रुपया। यदि आप अपने मूलधन को इसमें ऐड कर देंगे यानी 50,000 को तो वो बन जाएगा दोस्तों 31,33,431 रुपया। 25 से मान लीजिए किसी ने 30 साल तक
इन्वेस्ट किया है तो कितना बनेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा दोस्तों वो 71,18,532 रुपये और फाइनल वैल्यू मिलेगा 71,68,532 रुपये। अब मान लीजिए किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट करके 35 साल तक छोड़ दिया, एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा वो 1,63,49,865 और जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 1,63,99,865 रुपये। अब दोस्तों कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि मुझे 30 से 35 साल तक वेट करना पड़ेगा 1 करोड़ या 1 करोड़ से प्लस का कॉर्पस बनाने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना जल्दी मिलेगा। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि जितना गुड़ डालोगे खीर उतना ही मीठा होगा। यदि आप 15 से 20 साल में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना होगा। दोस्तों आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें, आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए प्लस फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि इस तरह के फ़ंड या फिर ये फ़ंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो कभी भी इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर लें। मतलब जितनी भी आपकी, यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं, जॉब करते हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है उसको 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी अमाउंट होता है उसको आप या तो सेविंग अकाउंट में रख दीजिए या फिर एफडी में रख दीजिए, सो दैट कि इफ़ इन केस कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उसको आप विथड्रॉ कर लें, ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसके बाद जो पैसा बचता है या उसके बाद आप पैसे को सेव कीजिए और इस तरह के फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।